नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे गणित में प्रश्नावली 1 का हल। तो कल हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, कारण सहित बताइए कि ऑपरेशन निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विचर संक्रिया है और कौन सी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ इन संख्याओं के समूह के बारे में पता होना चाहिए। जैसे n होता है, n आपका होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का मतलब क्या होता है, आपका मान आएगा 1 2 3 4, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जो आपका W होता है वो होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ये सारी। इसी तरह आपको ध्यान रखना है Z होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और पूर्णांक संख्या आप जानते हैं क्या होती है, -2 -1 0 1 2 और डेश। मतलब ये माइनस वाली भी सारी आ गई, जीरो भी आ गई, प्लस वाली भी सारी संख्याएं हैं वो आ गई है। इसी तरह अगर मान लो आप Z प्लस की बात करते हो, जैसे मान लो Z प्लस है, तो इसका मतलब क्या लेना, आपको केवल धनात्मक संख्या लेनी है आपको, जैसे 1 2 3 इस तरह से ये। और अगर आप ऐसे Z माइनस की बात कर लेते हैं तो आपको केवल ऋणात्मक संख्या लेनी है, जैसे मान लो डैश डैश -3 -2 -1, ये सारी। ठीक है। इसी तरह अगर आप Z0 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 0 को छोड़ करके, जैसे मान लो -3 -2 -1 फिर 1 2 3, ये संख्या आपकी क्या जाएगी, इसे Z के अंदर आ जाएगी। इनके अलावा देखो ये तीन तो ये होगी हमारे पास, N W और Z। N का मतलब प्राकृत संख्याएं, W का मतलब पूर्ण संख्याएं और Z का मतलब पूर्णांक संख्याएं। इनके अलावा आपको कुछ और संख्याओं के बारे में ध्यान रखना, जैसे होती है आपकी Q होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है, यानी आपकी P/Q रूप की संख्याएं जिसमें Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो C होती है काल्पनिक संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, और सम्मिश्र संख्याओं का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 + आइटा, 3 - आइटा, ये सारी आपकी किस में आती है, सम्मिश्र संख्याओं में। इसी तरह आपको ध्यान रखना है इरेशनल नंबर, यानी अप्रिमेय संख्याएं आपको ध्यान रखनी है। अप्रिमेय संख्याएं, और अप्रिमेय संख्याएं क्या होती है, जो आप जानते हैं, जैसे मान लो हमारे पास पाई हो गया, या इसी तरह मान लो अनंत हो गया, माइनस अनंत हो गया, 3/0 हो गया, ये सारी क्या आपकी अप्रिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है R, यानी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आती है आपकी, यानी केवल इन काल्पनिक को छोड़ करके, इनको छोड़ करके बाकी इन सभी जो संख्याएं आपकी, ये टोटल संख्याएं, ये मान लो ये सारी किस में आती है, आपकी वास्तविक संख्याओं में। तो ये संख्याएं आपकी इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। तो वास्तविक में आपकी सारी आ गई, जैसे -3 आ गया, 1/2 आ गया, पाई आ गया, अनंत आ गया, ये मतलब सारी संख्या आपकी किस में आ गई, वास्तविक संख्याओं में। इसी तरह आपको इसके बारे में R+ के बारे में ध्यान रखना है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, केवल धनात्मक आ जाएगी। इसी तरह अगर आप R- की बात करेंगे तो केवल ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगी, और अगर आप R0 की बात करेंगे तो शून्य को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्या आपकी इसमें शामिल होती है। तो एक तो आपको इन संख्याओं के बारे में छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो, उसके बाद में हम जो अपना प्रश्न है वो आगे हल कर रहे हैं। तो देखो, संख्याओं के बारे में जानने के बाद में अब हम अपना प्रश्न है वो हल करेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न है मेरे पास इसमें, जिसमें आ रहा है A ऑपरेशन B = A और N में। अब आपको देखना है कि ये संख्या आपकी N में परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ पर N का पहले आपको मतलब बताना क्या होता है। N का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं, यानी N का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 2 3, ये सारी संख्या होगी, इनमें आप इनकी जांच कर रहे हो। अब देखो, संख्या आपकी इसमें परिभाषित है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करोगे।
आपने पहले लिया कि जैसे ए बिलोंग कर रहा है एन के साथ, और जब आप प्रश्नानुसार बात करेंगे तो प्रश्नानुसार आपको क्या पता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर क्या रहा है ए। मान लो ए भी एन से बिलोंग कर रहा है और मान लो बी भी क्या कर रहा है एन से बिलोंग कर रहा है। अब जो आपको ए ऑपरेशन बी प्राप्त हो रहा है उससे वापस ए तो आ रहा है ना, और ये जानते हैं किससे बिलोंग कर रहा है एन से बिलोंग कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर कोई भी संख्या लेंगे वो सारी की सारी जो संख्या आपको जब प्राप्त हो रही है वो बिल्कुल किस में आएगी, आपकी एन में आएगी। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो एक बार, मैंने मान लिया कि ए बराबर क्या है मेरे पास 2 है और बी मान लो मेरे पास क्या है 3। देखो ये दोनों 2 और 3 किससे बिलोंग कर रही है, एन के साथ बिलोंग कर रही है। अब जब आप इसमें 2 ऑपरेशन 3 का रूल लगाओगे तो 2 ऑपरेशन 3 का मतलब क्या होता है कि ये वाला अंक तो आगे आ रहा है ना वापस, तो हमारे पास 2 ही आ रहा है और 2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन के साथ। इसका मतलब जो संख्या स्टार है वो प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए परिभाषित है, ये तो आपने इस पहले पार्ट में जांच कर ली। आपको इनमें बस केवल वो संख्या ढूंढनी जो इसका अपवाद हो, जो इसमें नहीं मिले। अब जैसे मान लो सेकेंड पार्ट हमारे पास इसमें आ रहा है मेरे पास ए ऑपरेशन बी बराबर आ रहा है ए प्लस बी माइनस 3, और ये आपको किस में दिखानी है, ये आपको एन में दिखानी है। तो आपको यहाँ पर पता है कि अगर मैं ए का मान 1 लेता हूँ क्योंकि एक एन से बिलोंग कर रहा है, और अगर मैं बी का मान भी 1 लेता हूँ वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर इनका मान रखा तो 1 + 1 2 माइनस यानी -1 आ रहा है, जो एन में नहीं आ रहा है, तो इसका अपवाद हो गया ना। तो आपको बस केवल वह अपवाद ही ढूंढना है जिसमें आपका नियम का क्या प्राप्त हो, आपको विरोधाभास से प्राप्त हो। तो आप लिखोगे चूंकि अगर ए बिलोंग करेगा एन के साथ, बी बिलोंग करेगा एन के साथ, तो जो आपका ए ऑपरेशन बी है ना वो नोट बिलोंग करेगा एन के साथ, ये कोई आवश्यक नहीं है। हर बार मतलब बिलोंग करना कोई आवश्यक नहीं है। यानी इसका मतलब जो ए प्लस बी है -3 ये नोट बिलोंग कर रहा है किसके साथ है, एन के साथ। इसका मतलब इसलिए संक्रिया ऑपरेशन एन में परिभाषित नहीं है। और इसके लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक बिलोंग कर रहा है एन के साथ और एक बिलोंग कर रहा है एन के साथ, यानी एक को मैंने एन माना, ए के लिए माना मैंने, एक को माना बी के लिए, यानी मेरे पास ए का मान हो गया 1 और बी का मान क्या हो गया, मेरे पास 1 हो गया। मैंने एक ऐसी संख्या ली है जो मतलब संख्या चुननी किस में से, इस एन में से चुननी है, और प्राप्त भी किस में होनी चाहिए, आपकी एन में ही आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने ए का मान 1 लिया है मैंने और बी का मान भी 1, ये दोनों किससे संबंधित है, ये एन से संबंधित है। अब देखो जब मैं यहाँ पर ए ऑपरेशन 1 लगाऊंगा, एक ऑपरेशन 1, अब देखो एक ऑपरेशन 1 का मतलब क्या होता है, ये वाला रूल हो गया आपका, यानी a + b - 3, यानी दोनों को जोड़ना है पहले और जोड़ के उसमें से आपको 3 घटाना है, तो 2 - 3 यानी -1। ये आपको पता है नोट बिलोंग कर रहा है किसके साथ है, n के साथ। इसका मतलब ये संख्या आपकी इसमें परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हो गया सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से आप ये सारे प्रश्न है वो आराम से हल कर सकते हो। जैसे इसमें आप एक पार्ट और देख लो, जैसे चौथा पार्ट है इसके अंदर, और चौथे पार्ट में आ रहा है मेरे पास ए ऑपरेशन बी बराबर a/b, और आप इसकी जांच क्यू में कर रहे हो। अब यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में आप जानते हैं बटे में यानी बी का मान कभी भी आपका 0 नहीं होता है। तो ये संख्या देखो आपकी वैसे परिभाषित नहीं है। अब देखो परिभाषित क्यों नहीं है, जैसे आपने मान लिया कि ए का मान तो आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया मान लो, ठीक है, और बी का मान आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके क्यू के साथ बिलोंग कर रहे हैं, यानी 1 और 0 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्यू के साथ बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनको ऐसे लिख के दिखा दो, 1 लिया बिलोंग कर रहा है क्यू के साथ, बी लिया 0 बिलोंग कर रहा है क्यू के साथ। अब जब आपने इसमें ए ऑपरेशन बी का रूल लगाया, यानी आपने लिखा 1 ऑपरेशन 0, तो मान क्या आएगा 1/0, मान कितना आएगा अनंत, जो नोट बिलोंग कर रहा है किसके साथ है, क्यू के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 1/0 का मान क्या होगा, अनंत हो गया, और अनंत क्या होता है 1। तो ये मतलब इसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए जो आपका अगर ए बिलोंग करेगा क्यू के साथ, बी बिलोंग करेगा क्यू के साथ, तो जो आपका ए ऑपरेशन बी यानी जो a/b आ रहा है ये नोट बिलोंग करेगा क्यू के साथ। इसका मतलब स्टार संक्रिया क्यू में परिभाषित नहीं है,
तो अब आपको सारे जो इसके बाकी पार्ट हैं इनको ऐसे करना है, मतलब इन सब का मान इनमें रख के दिलना। अगर आपका मान परिभाषित हो तो ठीक है, अन्यथा परिभाषित नहीं हो तो आपको उसको उत्तर ना लिखना, अन्यथा हाँ लिखना है। तो ये भी आप पांचवा पार्ट भी खुद कर लेंगे आप, और ये सेकंड पार्ट भी आप नहीं सॉरी थर्ड पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट जो क्या है, यहाँ पर आप ए और बी का मान कुछ भी रख दो एन में से लेकर के, तो बिल्कुल वो आपका एन में आएगा, तो ये आपकी हो जाएगी इसमें परिभाषित। अब इसी तरह अगर आप इस पांचवें पार्ट की बात करते हो तो आर का मतलब आपकी कोई भी संख्या है वास्तविक लेनी है आपको, चाहे आप ए कुछ भी लो बी कुछ भी लो, जब आप ए माइनस बी लोगे ना तो भी वो वास्तविक आएगा वो, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया आपकी परिभाषित, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न हो गया। अब आगे प्रश्न नंबर 2। तो प्यारे बच्चों आगे प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात करो कि संक्रिया ऑपरेशन क्रम विनिमय तथा शास्त्रीय है या नहीं। यानी इसमें आपके पास देखो 5 पार्ट है, पांचों की हमें बारी बारी से जांच करनी है। सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं, और पहले पार्ट में हमारे पास क्या रहा है, एन में जो ऑपरेशन है जहां पर ए ऑपरेशन बी क्या रहा है 2 की पावर ए बी आ रही है। अब सबसे पहले आपको करनी है क्रम विनिमयता की जांच। आपको शायद याद होगा मैंने जब शुरुआत में आपको इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखाए थे तो वहां पर मैंने क्रम विनिमय की भी अलग से आपको बताई थी कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ए ऑपरेशन बी है ना वो आपका बी ऑपरेशन ए क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्रम विनिमय है, अन्यथा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए ऑपरेशन बी का मान तो आपको दिया है कितना 2 की पावर ए बी, ये आपको दिया है पहले से। और अब आप अगर बी ऑपरेशन ए का मान निकालते हो तो क्या आएगा 2 की पावर बी आएगा। देखो इसका नियम क्या बढ़ रहा है वो देखिए एक बार आप, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है 2 लेना है पहले आपको, और 2 की पावर में क्या लिखना है पहला अंक इंटू दूसरा अंक लिख दिया आपने। अब जब आप बी ऑपरेशन ए निकालोगे तो वापस क्या बनेगा 2 की पावर में क्या पहला अंक इंटू दूसरा अंक, और आप जानते हैं दोनों वैसे बराबरी होते हैं ये, यानी आप इसको 2 की पावर ए बी भी कर सकते हो। इसका मतलब दोनों का मान बिल्कुल समान आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने लिख दिया चूंकि ए ऑपरेशन बी बराबर आ रहा है बी ऑपरेशन ए, इसका मतलब संक्रिया स्टार क्या है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो ये तो आपने किसकी जांच कर ली पहले, क्रम विनिमयता की जांच। अब उसके बाद में आपको जांच करनी किसकी, साहचर्यता की जांच, साहचर्यता की जांच। अब साहचर्यता में ध्यान रखना कि साहचर्यता का रूल हमेशा 3 में लागू होता है और क्रम विनिमयता का आपका 2 में लागू होता है। तो इसमें आपको क्या दिखाना होता है, मैंने आपको उसमें लिखा था कि जो ए ऑपरेशन बी है इसका दोबारा ऑपरेशन सी के साथ करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर आएगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तब तो साहचर्य है, और अगर बराबर नहीं आते तो साहचर्य नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकाल रहा हूं, ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी का मान। तो देखो सबसे पहले मेरे को देखो ए ऑपरेशन बी का मान यहां पर दिया गया कितना, देखो इसका नियम सुन लो क्या बन रहा है कि अगर आप 2 संख्याओं में ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा, 2 की पावर में दोनों का गुणनफल आएगा। तो यहां पर भी आपने क्या लगा दिया 2 की पावर में दोनों का गुणनफल, और ऑल ऑपरेशन क्या आ गया सी, यानी इसकी जगह आपका ये मान आ गया कहां से, यहां से आ गया। अब इन दोनों में आपको दोबारा अपना ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन देखो वापस सुन लो क्या कहता है, 2 की पावर में इन दोनों का गुणनफल। तो आपने क्या लिख दिया 2 की पावर में 2 की पावर ए बी डॉट सी, यानी दोनों गुणनफल में आ गई ये 2 की पावर में। तो आपने लिख दिया 2 की पावर, अब सी तो लिख दो पहले आप, सी 2 की पावर ए बी, ठीक है ना। यानी ये जो ए बी है ना ये केवल 2 की पावर में, ये सी आपका अलग है इसमें, ये दोनों गुणा में आपस में। तो ये तो मेरे पास किसका मान आ गया, ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी का मान। इसको एक बार आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आपको क्या निकालना है, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान आपको निकालना है। यानी ये तो अभी आपने बाएं पक्ष का मान निकाला है, अब दाएं पक्ष में ये मान निकालना आपको ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान। तो मैंने लिख दिया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देखो ए का तो ऑपरेशन रहेगा बिल्कुल सेम, अब बी ऑपरेशन सी का मान आप कहां से लाओगे, तो देखो बी ऑपरेशन सी का मान बिल्कुल आप इसी तरह बनाओगे। यानी नियम क्या कहता है 2 की पावर में इन दोनों का गुणनफल, तो वहां पर भी ये रूल लगा दो 2 की पावर में इन दोनों का गुणनफल, किसका, बी और सी का। अब देखो वापस इन दोनों में आप दोबारा ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो रूल वही हो गया
2 की पावर में इन दोनों का गुणनफल यानी a इंटू 2 की पावर bc, यानी मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर a इंटू 2 की पावर bc। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया a ऑपरेशन b ऑपरेशन c का मान। और आप जानते हैं ये अपने आप में एक अलग पद होता है और ये अपने आप में एक अलग पद होता है, ये दोनों आपके समान नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है ये। तो ये मान लो समीकरण सेकंड है, तो आपने लिखा समीकरण 1 व 2 से आपने पता लगाया जो a ऑपरेशन b ऑल ऑपरेशन c है वो बराबर नहीं आ रहा है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की, बराबर नहीं लगना है, ठीक है ना। इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो ये तो आपने किसकी जांच की अभी इसके पहले पार्ट में कर्म विनिमयता और साहचर्यता की जांच। अब देखो इन 5 पार्टों में से हम अभी एक पार्ट और कर लेते हैं कोई भी, जैसे कौन सा पार्ट करें, जैसे मान लो इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं एक बार, ठीक है ना। थर्ड पार्ट लिया आपने इसका, और देखो थर्ड पार्ट में क्या रहा मेरे पास जेड में और ऑपरेशन, जहां ऑपरेशन क्या आपके पास यानी ए ऑपरेशन बी बराबर आ रहा है मेरे पास कितना ए माइनस बी आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हम जांच करेंगे पहले किसकी, कर्म विनिमयता की जांच, कर्म विनिमयता की जांच। और उसका आपने तरीका पढ़ा है कि पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या ए ऑपरेशन बी बराबर क्या आएगा मेरे पास ए माइनस बी, ये आपको दिए है ना। और किसी भी हालत में आप इसको बी माइनस ए नहीं कर सकते, यानी जब आप बी ऑपरेशन ए का मान निकालते हो तो क्या आएगा बी माइनस ए। देखो नियम क्या करा वो सुन लो, अगर आप इन दोनों अपना नियम लगाते हो तो पहले में से दूसरा घट रहा है ना, और इनमें लगाओगे तो भी पहले में से दूसरा घटेगा। तो देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों समान नहीं है, ये अलग अलग है ना। तो लिख दिया आपने, इसलिए ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं आ रहा है बी ऑपरेशन ए के, इसलिए संक्रिया स्टार कर्म विनिमय नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। तो ये तो कर दिया आपने इसकी कर्म विनिमयता की जांच। अब लिखोगे आप साहचर्यता की जांच, साहचर्यता की जांच। अब देखो साहचर्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी किसके बराबर आना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर। अगर ये बराबर आएगा तभी साहचर्य होगा। तो हम बारी बारी से दोनों पक्षों का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाला ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी का मान। तो देखो ए ऑपरेशन बी का मान तो दिया गया आपको कितना ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिख दिया आपने ए माइनस बी ऑल ऑपरेशन सी। उसके बाद देखिए अब नियम क्या कहता है कि इस पहले अंक में से दूसरा अंक घटाना आपको, तो यहाँ पर पहला अंक ये हो गया ना, इसमें से घट जाएगा, यानी मेरे पास आ गया ए माइनस बी माइनस सी। ये मेरे पास मान लो इक्वेशन फर्स्ट आ गई बाएं पक्ष के लिए। अब आपको निकालना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए मान। अब ए तो ऑपरेशन रख लो आप सेम, पहले एक बार जो पहले ब्रैकेट वाला मान निकालना आपको। अब देखो बी ऑपरेशन सी का मान इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी पहले में से दूसरा घट रहा है ना, तो वैसे क्या हो जाएगा बी में से सी है वो घट जाएगा। और अब आपको देखो ये पहला एलिमेंट हो गया ए, दूसरा हो गया बी माइनस सी, तो दोबारा रूल लगाना है। नियम आपका वही है पहला माइनस दूसरा, तो पहला तो इस बार ये हो गया माइनस दूसरा हो गया आपका बी माइनस सी, तो मान आ गया ए माइनस बी प्लस सी। ये मेरे पास किसका मान आ गया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान लो समीकरण सेकंड है। अब देखो पहले समीकरण का मान तो आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी और दूसरी का आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी। तो देखो दोनों मान आपके डिफरेंट आ रहे हैं ना, समान नहीं आ रहे, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि यहाँ पर लिखो आप सॉरी समीकरण 1 व 2 से, और इससे आपने क्या लिख दिया जो ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी है वो बराबर नहीं आ रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, इसलिए संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो ये तो आपने प्रश्न नंबर जो 2 है वो कर लिया। देखो बाकी इसकी जो 3 पार्ट है ना ये आप खुद करना, और नहीं है तो मेरे को आप पूछना, क्यों ये समान ही इतना ये। अब हम आगे पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों देखो आगे प्रश्न संख्या 3 है, इसमें क्या लिखा है
यदि संक्रिया स्टार जेड में इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस एक, जहां ए और बी बिलोंग करें जेड में, तो सिद्ध कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साचरीय है तथा तत्समक अवयव व प्रतिलोम अवयव भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करना है ये। सबसे पहले देखो मेरे पास जो ए ऑपरेशन बी है ना, वो आ रहा है कितना, ए प्लस बी प्लस एक, और जहां ये ए बी किससे संबंधित है, ये आपके जेड से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको किसकी जांच करनी है, क्रम विनिमेयता की जांच करनी है, क्रम विनिमेयता की जांच। और इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ए ऑपरेशन बी का मान दिया गया कितना, ए प्लस बी प्लस एक, ये आपको दिए। और ऐसे अगर आप बी ऑपरेशन ए का मान निकालते हो तो देखो इसका नियम सुन लो क्या कह रहा है कि इन दोनों में अगर आप नियम लगाते हो तो नियम कहता है कि पहला प्लस दूसरा प्लस एक। तो यहां पर भी क्या लगाना, आपको पहला प्लस दूसरा प्लस एक लगाना है, यानी बी प्लस ए प्लस एक। और आप जानते हैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज ऊपर वाले में वही आपकी नीचे वाले में है। तो इसका मतलब आप इसको यूं लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस एक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ऑपरेशन बी है वो बराबर आ रहा है बी ऑपरेशन ए के लिए। इसलिए संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। उसके बाद देखो बाद में क्या करना, हमें इसकी साहचर्यता की जांच करनी है। और साहचर्यता की जांच कैसे करोगे आप, उसका मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि आपको जो ए ऑपरेशन बी है होल ऑपरेशन सी है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर। अब हम पहले यहां पर निकालते हैं किसका मान, ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी का मान। अब देखो इस ए ऑपरेशन बी का तो मान पता है आपको कितना, ए प्लस बी प्लस एक आ रहा है। तो यहां लिख दिया आपने ए प्लस बी प्लस एक, दोबारा से ऑपरेशन किया, फिर आ गया सी। अब देखो फिर से आपको इन दोनों में रूल लगाना है, और रूल क्या बन रहा है, देखो रूल ये कर रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है और साथ में एक को भी जोड़ना है। तो यहां पर भी दोनों संख्याओं को जोड़ना है और साथ में एक को भी जोड़ना है। तो पहली संख्या तो होगी ये, दूसरी संख्या सी होगी, और साथ में आपने एक जोड़ दिया, तो मान आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस दो आ गया। ये किसका मान आ गया मेरे पास, ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी का। ऐसे आपको इसका मान निकालना उधर वाले का, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान। अब पहले ब्रैकेट वाले का मान पहले निकालना है, तो बी ऑपरेशन सी का मतलब इसके अनुसार ही बनेगा, यानी दोनों को जोड़ना प्लस है एक जोड़ना, यानी आपने लिख दिया बी प्लस सी प्लस एक, क्योंकि इसका मान ही हो गया उस नियम के हिसाब से। अब फिर से आपका नियम क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ना प्लस में एक जोड़ना, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक और प्लस में एक, ये पहला अभी हो गया, ये दूसरा हो गया, और प्लस में एक जोड़ दिया, तो मान आ गया मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस दो। तो देखो दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं ना, ये मान लो आपका समीकरण फर्स्ट का मान है और ये मान लो आपका समीकरण सेकंड का मान है। तो देखो दोनों मान बिल्कुल समान आ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण एक व दो से, और मेरे पास आ गया ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी बराबर आ रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो देखो दोनों समान हो गए, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए संक्रिया स्टार क्या है, साहचर्य है। अब ये तो आपने अभी किसकी जांच की है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता की आपने जांच की है। उसके बाद में अब आपको क्या निकालना है, तत्समक अवयव और प्रतिलोम भी आपको प्राप्त करना है। तो देखो तत्समक अवयव के लिए क्या करते हो आप, तत्समक अवयव के लिए तो देखो इसके लिए आपने पढ़ा है कि जो ए ऑपरेशन ई होता है ना, तो आप ई ऑपरेशन ए लो, दोनों का मान किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो जब आपने यहाँ पर पहले ए ऑपरेशन ए का मान निकाला तो कितना आएगा, नियम देख लो बाकायदा, इसका नियम बढ़ रहा है कि दोनों को जोड़ के साथ में एक जोड़ना है, यानी ए प्लस ई प्लस एक। और अगर आप इसी तरह से ई ऑपरेशन ए का मान निकालोगे तो वो नियम काम करेगा ई प्लस ए प्लस एक। तो देखो दोनों समान आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि तत्समक का अस्तित्व है, तत्समक का अस्तित्व है। ये तो पहले आपने जांच की है कि अस्तित्व है या नहीं है।
अस्तित्व कब होता है? जब इन दोनों का मान क्या आता है? बिल्कुल बराबर आता है। अब तत्समक निकालना भी है ना, तो अब ऐसा करो, इस एक तो लेना आपको ए को, और इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लो। जैसे मैंने ले लिया ए ऑपरेशन ई बराबर मैंने ए ले लिया ना। अब इसका मान अभी आपने क्या निकाला था? ए प्लस ई प्लस एक बराबर आ रहा है ए, और जब दोनों तरफ आपका ए तो कट रहा है ही, ई प्लस एक बराबर शून्य आ गया, और ये बराबर आ गया -1। तो मेरे पास यहाँ पर तत्समक अवयव क्या आ गया मेरे पास? यानी -1 आ गया। अब उसके बाद में आपको निकालना है किसका मान? प्रतिलोम अवयव का मान। अब देखो, प्रतिलोम अवयव के लिए भी आपको मैंने अलग से रूल लिखवा रखा है। क्या रूल लिखवा रखा है? कि जो आपका ए ऑपरेशन बी है और वो बराबर आएगा बी ऑपरेशन ए है, वो सारे किसके बराबर आएंगे? ई के बराबर आएंगे। जहां पर बी क्या कहलाता है? आपका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का मान निकाल देखना, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे आपने ए ऑपरेशन बी निकाला, तो नियम के हिसाब से मान क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस एक आएगा। ऐसे अगर मान लो आप बी ऑपरेशन ए निकालोगे, तो मान क्या आएगा? बी प्लस ए प्लस एक। दोनों बिल्कुल समान है, तो आपने लिख दिया इसलिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ये तो आपने पहले अस्तित्व होने ना होने की जांच की। अभी अस्तित्व कब होगा? जब इन दोनों का मान क्या आएगा? बिल्कुल बराबर। अब देखो, प्रतिलोम अवयव निकालना कैसे है? इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो ए ऑपरेशन बी है ना, यानी एक तो ये लेना है आपको, इन दोनों में से कोई भी एक उसके बराबर रख दो आप। तो मैंने लिख दिया ए ऑपरेशन बी बराबर ई। अब इसका मान नियम के हिसाब से क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस एक बराबर ई हो गया। तो देखो, शुरुआत में पता ना आपको इसका मान ये होता है, और अभी जो आपने ई का मान क्या निकाला था वो आपको याद रखना है। तो मैंने ए का मान अभी निकाला था कितना? -1 निकाला था, तो आपने यहां पर रख दिया -1। अब देखो यहां पर मेरे पास जो a प्लस बी बराबर आ गया -2, और b का मान आ गया -2 -a। तो मेरे पास प्रतिलोम अवयव क्या आ गया है? जो प्रतिलोम अवयव है वो मेरे पास आ गया कितना? -2 -a। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, जो प्रश्न संख्या 4 है वो बिल्कुल देखो 3 के समान ही है। उसमें भी आपको पहले कर्मनियमितता की जांच करनी है, बाद में साचरिता की जांच करनी है, फिर तत्समक और प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो प्रश्न संख्या 4 आपको खुद को करना है, बिल्कुल 3 के प्रश्न के समान ही। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बस सेव कर दो। प्यारे बच्चों, मैंने बोल दिया कि 4 का प्रश्न बिल्कुल 3 के समान है, वो तो आप कर लेना खुद। अब जो 5वां प्रश्न आगे है वो थोड़ा लंबा है, अगर आपको आए तो आप उसको कर लेना, नहीं आए तो पहले हम कल 5वां प्रश्न कर लेंगे, बाद में इसकी जो विविध वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।